हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में जो है वैदिक सभ्यता के बारे में। ये हमारा वैदिक सभ्यता के ऊपर दूसरा वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आपने पहला पार्ट देख लिया होगा। ठीक है, पहले पार्ट में भी हमने बहुत डिटेल में जाना था बहुत सारी चीज़ें। इस पार्ट में हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे लास्ट तक। ठीक है, लास्ट तक वैदिक सभ्यता में क्या क्या मान्यताएँ थी, क्या क्या उनके बिलीव्स थे, क्या क्या शिक्षाएँ थी, किस तरह से वैदिक सभ्यता के बारे में हमें पता चलता है वेदों से, वो सब हम जानेंगे इसमें। ठीक है, तो वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से ख़त्म किया था। तो लास्ट में मैंने पढ़ा था वर्ण विभाजन के बारे में। तो वर्ण विभाजन दोस्तों ये हुआ था कि ऋग्वैदिक काल में मेंशन है। ऋग्वैदिक काल में 10वें मंडल में, ऋग्वैदिक के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, जैसे कि 1028 सूक्त हैं, तो उसमें कौन सा सूक्त? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में ये मेंशन है। ठीक है, कौन सा? वर्ण विभाजन का। ठीक है, 4 वर्ण हैं, वो आदि पुरुष ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं। जो ब्राह्मण हैं वो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं। जो क्षत्रिय हैं वो ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। जो वैश्य हैं यानी बिजनेसमैन, व्यापारी जो बोलते हैं, वो ब्रह्मा की जंघाओं से उत्पन्न हुए हैं। और जो शूद्र हैं वो ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और ये ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण विभाजन था वो किस पर आधारित था कि आदमी क्या काम करता है, वो जो काम करेगा उसका एक वर्ण माना जाएगा, उसका वही वर्ण माना जाएगा। ठीक है, अगर आप वेद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। अगर आप जनता की रक्षा करते हैं, युद्ध में कौशल है, तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे। अगर आप बिजनेस में आपका दिमाग है, बिजनेस में मन है, बिजनेस में आपके कार्य हैं, ठीक है, तो आप वैश्य कहलाएंगे। और आप अगर सेवा करते हैं, मतलब कहीं नौकरी करते हैं, तो आप शूद्र कहलाएंगे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये चीज़ अलग हो गई। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ये क्या बोलते हैं, व्यवसाय के आधार को छोड़कर ये जन्म के आधार पर स्थित, मतलब कि क्या बोलते हैं, तय होने लगा कि आप किस वर्ण के माने जाएंगे। ठीक है, तो आप जिस परिवार में जन्म लेंगे उस परिवार के आप क्या बोलते हैं, उस वर्ण के आप माने जाएंगे। ठीक है, अगर आपने ब्राह्मण घर में जन्म लिया तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। अगर आपने वैश्य घर में जन्म लिया तो आप वैश्य कहलाएंगे, इरिस्पेक्टिव आपका काम क्या है। ठीक है, तो इस तरह से वर्ण विभाजन है और उत्तर वैदिक काल से अब तक ये चला आ रहा है। ठीक है, आज भी जिस घर में जिस बच्चे का जन्म होता है वो उसी वर्ण का माना जाता है, यानी उसी कास्ट का माना जाता है। आज की भाषा में कहें तो कास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आता है परमाणु। ठीक है, परमाणु। ठीक है, तो जो परमाणु है इसे महर्षि कनाद ने इसका वो दिया था। ठीक है, महर्षि कनाद को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, उसी समय महर्षि कनाद ने ये बता दिया था कि जो अणु है यानी एटम्स, जिसको इंग्लिश में एटम्स बोलते हैं, उसकी कोई मेजरिंग यूनिट नहीं हो सकती, मतलब कि उसको मेजर किया ही नहीं जा सकता। वो इतना छोटा है, इतना सूक्ष्म है कि उसके लिए कोई मेजरिंग एलिमेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि जो एटम्स हैं वो 2 स्टेट में है। एक तो जो पूर्ण, मतलब कि स्थायी, बिल्कुल स्थिर है, और दूसरा वो जो कि मोशन में है। एक वो है जो बिल्कुल स्थिर है, एब्सोल्यूट रेस्ट पर है, और दूसरा वो है जो कि मोशन में है, जो कि चाल में है, जो कि चल रहा है। ठीक है, तो एटम्स का जनक किसे कहा जाता है? भारत में एटम्स का जनक महर्षि कनाद को कहा जाता है। ठीक है, आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कनाद को, महर्षि कनाद को कहा जाता है भारत के परमाणुवाद का जनक। ठीक है दोस्तों, आते हैं देखते हैं उस समय के देवताओं के बारे में। तो ऋग्वेद काल में जो प्रमुख देवता थे उन लोगों के, वो आर्यों के, वो कौन थे? इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल में कौन थे? तो इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल में कौन थे? तो इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में देवता बदल गए भैया, 500 साल में बदल गए हैं देवता। कौन हो गए? प्रजापति। ठीक है, प्रजापति। ठीक है, कौन हो गए? प्रजापति। अभी देवताओं के टॉपिक से मैं कुछ देवताओं के नाम बताऊंगा। ठीक है, तो इनमें 10 देवताओं का मुख्य उल्लेख है, मैं उनको मेंशन करता हूँ। एक थे इंद्र। ठीक है, और इंद्र को माना जाता था युद्ध का नेता। ठीक है, लीडर माना जाता था, जो युद्ध के नायक हैं, इंद्र को माना जाता था, तथा वर्षा का इनको देवता माना जाता था। ठीक है, एक थे वरुण। वरुण को माना जाता था जो कि जिन्होंने सूरज को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जो कि समुद्र के क्या बोलते हैं, समुद्र के मालिक हैं। कौन है? और सत्य के प्रतीक हैं। कौन है? वरुण देव को माना जाता था। ठीक है, एक अग्निदेव थे। अग्निदेव को माना जाता था कि ये मनुष्य और क्या बोलते हैं, ईश्वर के बीच मध्यस्थ है, मीडिएटर है, मतलब मनुष्य की बात ईश्वर तक पहुंचाते हैं। तो अग्निदेव को मध्यस्थ माना जाता था मनुष्य और ईश्वर के बीच। एक थे ध्यव। कौन? ध्यव, अपना विद्या जो लिखते हैं ना, ध्यव।
आपने सुना होगा बोलते समय शांति पाठ, ओम देव शांति। तो एक तो देव को बोला जाता था आकाश का देवता। एक तो सोम आपने सुना होगा, सोमदेव। तो सोम को बोला जाता था वनस्पति का देवता, ठीक है। और कुछ देवता हैं जैसे कि सोम हो गए, फिर आपके उषा हो गए। इनको बोला जाता था कि ये क्या बोलते हैं, आपकी बढ़ोतरी में, ठीक है ना, आपकी बढ़ोतरी, आपके आगे आगे बढ़ाने वाले देवता हैं। कौन से? उषा। एक होते थे पूषण जो होते थे पशुओं के देवता है, ठीक है। एक होते थे अश्विन। जो अश्विन होते थे ये होते थे आपके दुखों को हरने वाले, ठीक है, अश्विन, ठीक है। एक होते थे विष्णु भगवान के बारे में कौन नहीं जानता। भगवान विष्णु को जग का पालनहार और जग का रक्षक कहा जाता है, ठीक है। एक है मरुत, जो आंधी और तूफान के देवता कहे जाते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। आप अपनी कॉपी में इन सबका नोट्स बनाते जाना, वीडियो पॉज कर सकते हैं अपने लिए आप, ठीक है। तो देवता कौन कौन से थे? इंद्र, वरुण, अग्नि, ध्याव, सोम, उषा, अश्विन, विष्णु, मरुत और कौन? पूषण, ठीक है। ये 10 देवताएं हैं, ठीक है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों का जो मतलब कि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे उनका जो मुख्य देवता हो गए कौन हो गए? प्रजापति हो गए, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं इनके खान पान की। तो इनका खान पान का जो मुख्य पदार्थ था वो था दूध और दूध से बनी हुई चीजें, ठीक है, दूध और दूध से बनी हुई चीजें। आर्यों के मनोरंजन में वो संगीत इस्तेमाल करते थे, मतलब संगीत उनका साधन था। एक रण दौड़, घुड़दौड़ यानी घोड़े को दौड़ाना, और एक था क्या बोलते हैं, धुत क्रीड़ा। चौपड़ आपने सुना होगा, ऐसे खेलते हैं और पासे को फेंकते हैं। क्या बोलते हैं, ये महाभारत समय में शकुनी और क्या बोलते हैं, ये कौरवों और पांडवों के बीच में जो चौपड़ खेला गया, उसी तरीके से धुत क्रीड़ा, ये उनके प्रमुख मनोरंजन के साधन थे, ठीक है। आप पॉज करके नोट्स बनाते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। फिर वस्त्र, इनको 3 तरह के वस्त्र का इन्होंने इसमें वर्णन हुआ है। एक है वास, दूसरा अधिवास, तीसरा उष्णीश। मैं लिख देता हूँ उष्णीश, ठीक है, उष्णीश, ये है उष्णीश, ठीक है। और चौथा है नेवी। ये क्या है? नेवी, जो कि अंदर पहनने वाला कपड़ा था। मतलब पहले लंगोट हो सकता है कि लंगोट पहनते हो तो उसे नेवी बोलते हो, आई डोंट नो, लेकिन उसे बोलते जो अंदर पहनने वाले कपड़े थे उसको बोलते थे नेवी, ठीक है। क्योंकि बनियान तो पॉसिबल नहीं, कम ही, क्योंकि पहले लोग कपड़े ही कम पहनते थे, तो शायद से लंगोट को नेवी बोलते थे, ठीक है। 3 तरह के कपड़ों का मतलब कि वस्त्रों का जिक्र है, वास, अधिवास और उष्णीश, ठीक है। एक वस्त्र है जिसे बोलते हैं अंदर पहनने वाला कपड़ा, उसका नाम है नेवी। क्या बोलते थे उसको? नेवी, ठीक है दोस्तों। बात करेंगे राज्याभिषेक के समय, ठीक है। तो जब राजाओं का राज्य अभिषेक होता था उस समय एक यज्ञ होता था। उस समय क्या होता था? एक यज्ञ होता था और उसे बोलते थे राजसूय यज्ञ। कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ, ठीक है। मैं मिटा दूं इसको। उसे कौन सा यज्ञ बोलते थे? राजसूय यज्ञ, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में, जब उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं हम, तो उत्तर वैदिक काल में जब राजाओं का राज्य अभिषेक होता था उस समय यज्ञ होता था राजसूय यज्ञ, ठीक है, याद रहेगा, राजसूय यज्ञ, ठीक है। व्यवसाय की बात करते हैं तो उस समय कृषि मुख्य व्यवसाय था। कृषि, गौपालन, ये सब क्या था? आर्यों के मुख्य व्यवसाय थे। बात करें सर्वप्रथम धातु कौन सी खोजी थी उन्होंने सर्वप्रथम जो धातु खोजी थी वो थी लोहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको श्याम अयस कहते थे। क्या कहते थे? श्याम अयस कहते थे। मैया तेने काठाने मन में, श्याम अयस कहते थे, ठीक है। क्यों आ गया गाना मुझे? श्याम अयस कहते थे, ठीक है। लोहे को क्या कहते थे? श्याम अयस। और जो उस समय क्या बोलते हैं, तांबा था, तांबे को कहते थे लोहित अयस। क्या कहते थे? लोहित अयस। श्याम को लोहित कर दीजिए, अयस अयस रहेगा, लोहित अयस। तांबे को क्या कहते थे? लोहित अयस, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन दर्शनों में सबसे पुराना था, ठीक है दोस्तों। और इसके अनुसार जो प्रमुख तत्व है वो है 25। कितने तत्व हैं? 25 हैं। उसमें से प्रकृति जो है पहला तत्व है। उसमें प्रकृति क्या है? पहला तत्व माना गया है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं सत्यमेव जयते। तो ये जो लिखा गया है ये मुंडक उपनिषद में लिखा गया है। किसमें? मुंडक उपनिषद, ठीक है। मुंडक उपनिषद, उपनिषद को अगर जोड़ देंगे तो एक ओ बन जाएगा, उपनिषद।
सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद। ठीक है दोस्तों, उस समय उत्तर वैदिक कालीन में क्या बोलते हैं, श्राद्ध की प्रथा शुरू हुई थी। और किसने शुरू की थी? तो ये महर्षि दत्तात्रेय के बेटे निमि ने शुरू की थी। किसने? निमि ने शुरू की थी श्राद्ध प्रथा। ठीक है दोस्तों, और उत्तर वैदिक कालीन में जो सभ्यता की एक संस्था शुरू हुई थी, उस कौन सी संस्था? वो है गोत्र संस्था। ये जो गोत्र संस्था कब शुरू हुई? उत्तर वैदिक कालीन में हुई। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ शब्दों की। यहाँ पे कुछ शब्द हैं, इनकी बात करते हैं। तो पहला जो शब्द है वो है अमाजु। क्या है? अमाजु। ये आप शब्द लिख लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा, मे भी आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी है। अमाजु, जो स्त्रियां, जो लेडीज जीवन भर शादी नहीं करती थी, उनको क्या कहते थे? अमाजु कहते थे। जो लेडीज कभी शादी ना करे ना, उससे क्या बोलते हैं? अमाजु। मतलब कि आजकल जो लेडी शादी नहीं करती उनको क्या बोलते हैं? अविवाहित, या जिन्होंने विवाह नहीं किया, तो जो जिंदगी भर विवाह नहीं करती थी उनको क्या बोलते थे? अमाजु। ठीक है दोस्तों, उपाध्याय, उस समय लोग जो पढ़ा लिखा कर, मतलब कि पढ़ा लिखा कर नहीं, जो वेद पढ़कर या फिर दूसरों को वेद पढ़ाते थे, मतलब कि अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना जीवन निर्वासन करने के लिए जो वेद वेदांग पढ़ाते थे, उसे क्या बोलते थे? उपाध्याय। क्या बोलते थे? उपाध्याय। आप अध्यापक से ये रिलेट कर सकते हैं, उपाध्याय। ठीक है, जो वेद वेदांग पढ़ाकर अपने जीवन निर्वासन करते थे, मतलब कि जीवन जीविका चलाते थे, उसे बोलते थे उपाध्याय। एक जो वर्ड है वो है पणि। एक वर्ड है पणि। जो लोग दूर दूर तक बिजनेस के लिए जाते थे उनको पणि कहते थे। उनको क्या कहते थे? पणि कहते थे। उस समय जो लेन देन की जो प्रथा थी, मतलब लेन देन का जो सिस्टम था, वो था वस्तु विनिमय। ठीक है, मतलब आपने कोई चीज़ दी, उसके बदले में उसकी इन रिटर्न यू गॉट समथिंग। ठीक है ना, मतलब आपने एक्सचेंज किया थिंग्स का। ठीक है ना, अगर मैंने एक मार्कर दिया तो बदले में मैंने क्या लिया? इंक लिया। मतलब बदले में मैंने एक कुछ और ले लिया। अगर मैंने 100 मतलब कि टेबल दिए, 100 टेबल दिए, तो मैंने 500 चेयर लिए उसके बदले। तो चीज़ों का अदल बदल। ठीक है, फिर एक वर्ड है वेक नॉट। क्या है? वेक नॉट। जो आदमी उस समय क्या करता था कि पैसा देता था और उससे ब्याज कमाता था, मतलब क्या बोलते? ब्याज कमाता था, इंटरेस्ट कमाता था, उसे क्या बोलते थे? वेक नॉट। यानी सूदखोर, जो सूद कमाता था उसे वेक नॉट बोला गया है। ठीक है दोस्तों, एक वर्ड है अधन्या। ये है अधन्या। अधन्या जो शब्द है गायों के लिए यूज किया गया है। किसके लिए? गायों के लिए यूज किया गया है कि गाय अधन्या है, वो न मारे जाने वाली पशु है, न मारे जाने योग्य पशु है। गाय की हत्या नहीं कीजिए। साफ साफ इसका कहने का मतलब है गौ हत्या मत कीजिए। जो उस समय गाय की हत्या करता था या फिर गाय को चोट पहुंचाता था, घायल करता था, उसके लिए जो वेदों में सजा लिखी गई है वो है मृत्युदंड। क्या है? मृत्युदंड, या देश निकालो, या फिर या तो उसको मृत्युदंड दे दो, और मृत्युदंड देने के लायक नहीं है तो उसको देश से निकाल दो। तो गायों के लिए वर्ड कौन सा यूज हुआ है? अधन्या। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सिरा और सीता की। क्या? सिरा और सीता की। ये उत्तर वैदिक कालीन में ये जो सिरा है ना, हल को बोलते थे। किसको बोलते थे? जिससे खेती होती थी पहले बैलों में लगा के, उस हल को क्या बोलते थे? लकड़ी का हल होता है, उसको बोलते थे सिरा। और उसका जो मेन भाग होता है उसे बोलते हैं सीता। ठीक है, फिर एक शब्द है निष्कर्ष और शतमान। ये यूनिट्स थे उस समय मुद्रा की, करेंसी की जो यूनिट्स थी वो कौन सी थी? निष्क और शतमान। ठीक है, लेकिन उस समय ऋग्वैदिक कालीन में या फिर उत्तर वैदिक कालीन में कोई भी करेंसी देखने को नहीं मिलती, किसी तरह के कॉइन्स देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात कर लेते हैं एक है ओम। यहां से भी आपको हो सकता है कि पूछ लिया जाए ओम का वर्णन, ओम का उल्लेख किस में मिलता है? ठीक है, तो यह बृहद रामायण में मिलता है। ओम का उल्लेख किसमें मिलता है? बृहद रामायण में ओम का उल्लेख मिलता है दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को देख के पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को याद कर लिया जितना मैंने बोला है, तो इसके अलावा दूसरा कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत कम ही चांसेस होंगे आपको कहीं से क्वेश्चन देखने को मिले। ये अगर आपने पूरा कर लिया तो आपका इस टॉपिक से एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और कुछ अगर आपको PDF चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका आपको PDF भी दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।